बराबर है, बर्गर बराबर खाएंगे, लेकिन बर्गर से लाख गुना टेस्ट रोड साइड पे वड़ा पाव खाने का। हाँ, ची ची सोच ची पैसे से बोलेंगे। अपनी वो टपरी की 10 रुपए की चाय में क्या मजा है, बराबर है कि नहीं वेदांत? अब वो चाय के लिए, एक इसके लिए, एक फोटो खींचने के लिए हम कितना पैसा इतना खर्चा करते देखो जरा। एक एक स्टेटस डालने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं। सर रीजन क्या है, रीजन क्या है? रीजन ये ना बेटा, फिजिकल इन्वायरमेंट, कि आप जहां पे कस्टमर, जहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, वो इन्वायरमेंट को देख के देखो। वहां पे प्रॉपरली ड्रेस होगा, प्रॉपरली यूनिफॉर्म्स होंगे, उनके ड्रेस कोड होगा, बैठने के लिए अच्छी जगह छोड़ा, एकदम हल्का हल्का म्यूजिक चालू रहेगा, एकदम मस्त, मन एकदम खुश हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं हम लोग। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल बेटा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि हम उधर पे क्यों जाते हैं। उससे अच्छा स्वाद कम पैसे में हम लोग को कम दाम में दूसरी जगह भी मिलता है, लेकिन हम बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े प्लेसेस में हम क्यों जाते हैं? उसका रीजन ये है बेटा, उनकी मार्केटिंग करने की टेक्निक। और जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया ना, 7 इवेंट्स और इधर सब जाएंगे तो फोटो खींचने का रहेगा, तो उन लोग सामने से आते हैं, ग्रुप फोटो खींचने का आपका, उन लोग आपके ग्रुप फोटो निकालेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा कोई ऐसा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है कि भाई मैं इधर जाता है तो तुम भी उधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है। बट खाली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्केटिंग था इसके जैसा मैंने एक एग्जांपल ले लिया। चलो, फिजिकल एनवायरनमेंट रिफर्स टू मार्केटिंग एनवायरनमेंट वेयर इन इंटरक्शन बिटवीन कस्टमर एंड फर्म्स टेक प्लेस। मतलब शॉप, जैसा अभी देखो, आप देखो चाय की कितनी कितनी शॉप्स आ गए, अमृत तुल्य, फिर और कितने, महाराजा चाय, और ये सब अलग अलग आ गए। हम वो चाय घर में भी पीते हैं, हाँ रजवाड़ी चाय, लेकिन उधर जाके पीने का एक अलग ही स्टेटस, अलग ही मन लगता है वहां पे जाने का, पीने का। हाँ बराबर है, बहुत सारे कितने चाय की दुकान आ गए बच्चों, लेकिन उधर जाके पीने का कुछ अलग ही स्टेटस, अलग ही मजा आता है, खड़े रह के मस्त चाय पीते, कितना मस्त लगता है। तो उसके कप भी अलग आते हैं, व्हाइट कलर के एकदम कप आते हैं मस्त पीने के लिए, कितना अलग, कुछ अलग लगता है। टाइम्स वो छोटा सा मिट्टी के पॉट है, पॉट में आता है ना मिट्टी का छोटा सा ग्लास, उसमें पीने का में होता है कि नहीं, हमारे यूपी में तो उधर ही उसमें ही मिलता था पहले, कुल्हड़, क्या बात है, कुल्हड़, उसके अंदर पीने का। सर वो एक अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही मजा आता है। तो ऑल सच थिंग्स आर कम्स अंडर प्लेस ये फिजिकल एनवायरनमेंट बेटा। सिंस सर्विसेज आर intangible in nature, provide in service provider try to incorporate certain tangible elements into the offering to enhance customers experience. In the service market, physical evidence is important to ensure that service is successfully delivered. ये प्रोफेशनल अप्रोच है बच्चों। Through physical evidence, customer know the brand leader in the market. Physical evidence affect the customer satisfaction. It includes location, layout, interior design, packing, packaging, branding, dress of the staff, how they act. Hello, ma'am. How are you? May I help you? Waiting area, etc., etc., etc. ओके, तो फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। तो बेटा टोटल कितने 7 पीस है, टोटल कितने 7 पीस है, 4 प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड 3 सर्विस ओरिएंटेड, टोटल 7 पीस है। तो एक मेन चैप्टर, सॉरी एक मेन टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट किया, दैट इज द मार्केटिंग मिक्स। और बेटा इसको 5 स्टार मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम में, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड फर्स्ट टाइम ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में आया था, फर्स्ट टाइम 12th स्टैंडर्ड में आया था ये, और फर्स्ट टाइम ये एग्जाम कैंसिल हो गई थी वो टाइम पे। चलो, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, तो सबसे पहला मार्केटिंग पढ़ने के पहला, मार्केट वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आया तुमको, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव इधर आ गया। चलो यहाँ पे मार्केट, द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ऑब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव अलर्ट, मार्केटस विच मीन्स टू ट्रेड, टू ट्रेड मर्चेंडाइज मतलब क्या, प्रोडक्ट, अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड, जहां पे बिजनेस हो रहा है।
In simple words, market is a place where two or more parties involve in buying and selling. देखो सिंपल सी बात है, बाइंग एंड सेलिंग के लिए दो पर्सन तो चाहिए एटलीस्ट. These two parties involved in the transactions are called buyer and seller. The transactions of buying and selling takes place with exchange of money. पैसा दे सामान ले, पैसा दे सामान ले. अब बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट देखो, टोटल इधर पे कितने कॉन्सेप्ट है, तो टोटल 6 कॉन्सेप्ट है. अब ध्यान देना इधर पे. पहला पॉइंट है प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. बेटा यहाँ पे प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में ना जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मार्केट के ऊपर होता है जहां पे ये ट्रेडिंग होता है. जैसा अभी खाली एक एग्जांपल दो, क्रॉफर्ड मार्केट, पापड़ी मार्केट. पहले एक जमाने में आनंद नगर मार्केट हुआ करता था. आपके पेरेंट्स को पूछो, तब आप है ना मेरे हिसाब से कुछ 4-5 साल के छोटे से बच्चे होंगे. पेरेंट्स को पूछना, पहले आनंद नगर में एक बहुत मार्केट लगता था, फ्राइडे मार्केट होता था, जिसको फ्राइडे मार्केट बोलते थे. वीकली मार्केट होती थी अपनी फ्राइडे मार्केट आनंद नगर में एक जमाने में. हाँ यस, फ्राइडे मार्केट. पापड़ी में भी लगता है. पापड़ी में भी कब लगता है पता नहीं मेरे को, फ्राइडे को ही लगता है कि वेडनेसडे को लगता है, कब लगता है वो पापड़ी में? फ्राइडे को ही लगता है. ओके, ये मेजोरिटी इधर से उठ के सब उधर गए, फ्राइडे को लगता है, फ्राइडे एंड वेडनेसडे को. ओके, क्रॉफर्ड मार्केट. तो प्लेस जहां पे ये ट्रेड हो रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में प्लेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है. The term market is commonly understood as the place where transaction of buying and selling of goods and services take place in exchange of monies and money's worth. It is the place where buyers, sellers and other intermediaries come together and exchange goods or services. In olden days, place played an important role in defining market. भाजी मार्केट, सब्जी मंडी ऐसा होता है. जैसा अपना भाजी मार्केट है अंबाड़ी रोड पे, मानिकपुर में भी है भाजी मार्केट छोटा सा, ऐसा अलग अलग जगह पे. बट आज के डेट में ये कॉन्सेप्ट डाउन हो गया. बताओ क्यों? आज के डेट में कोई भी कहीं पे भी मोस्टली खरीदने जाता है क्या? नहीं. अभी सब चीज क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया. क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी सब ऑनलाइन हो गया. मतलब सब अभी कौन सा मार्केट में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे? स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में. स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में. चलो आगे. नेक्स्ट अब आता है कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. इन द कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, एम्फेसिस दैट इज फोकस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब प्रोडक्ट पे फोकस होता था, क्या प्रोडक्ट हम परचेस करने वाला है. इन दिस कॉन्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द प्लेस ऑफ एक्सचेंज. ध्यान देना इधर पे. इधर पे प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस था, प्लेस का नहीं. प्लेस चाहे कुछ भी हो, भले हम भाजी मार्केट से खरीदे, भले ही हम कहीं और जाके अपने एरिया के भाजी से, एरिया के दुकानदार से खरीदे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. बट प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट. in this process, buyer and seller as well as the commodity exchange among them plays an important role. तो इसमें प्लेस को इंपॉर्टेंस था, इसमें प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट आता है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट. बेटा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. बाइंग एंड सेलिंग विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सर आगे पढ़ते हम लोग क्या लिखा है. एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हैज गिवन एम्फेसिस ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट क्या, प्लेस क्या, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं. एक्सचेंज बाइंग एंड सेलिंग पे इंपॉर्टेंस है, बिटवीन बायर एंड सेलर with free consent. Emphasis मतलब focused, with free consent as well as mutual trust. There should not be any fraud or misrepresentation, coercion. बेटा coercion का मीनिंग लिख के रखो, जबरदस्ती. coercion का मीनिंग है जबरदस्ती. आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो फोर्सफुली. coercion का मतलब फोर्सफुली. और undue influence, what do you mean by undue influence? मतलब पोजीशन का गलत यूज करना, मिसयूज ऑफ पोजीशन. अभी जैसे कोई अर्शन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने किसी को पकड़ा, वो डायलॉग सुना है ना, कोर्शन. भाई ने बोला करने का तो करने का, वरना फटके खाएगा. सुना है कि नहीं? फेमस डायलॉग एमबीबीएस का, मुन्ना भाई एमबीबीएस. भाई ने बोला करने का तो करने का, नहीं तो फिर समझ जाने का. That is a coercion.
यस, सर्किट था, वो कोर्शन नहीं किया तो भाई अभी फटके खाने वाले तुम लोग, दैट इज द कोर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या? तो अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना कोई भी तरीके से, जैसे इमोशनल अत्याचार एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे अभी खाली एक एग्जांपल है, जैसे मनन है, मनन ध्यान से सुनना, मनन अभी मनन के पास से मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, मनन को बोलेगा चले मैं तेरा सर है, मेरे को ये प्रोडक्ट ना हाफ रेट में दे, तो बेटा ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या हो गया बेटा? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, मतलब मैं मेरे पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अभी बाइक का शोरूम वाला मेरा पहचान का है, उधर जाके मैं उसको बोलता है सर के साथ ऐसा करेगा, या कोई सर या कोई प्रोफेसर उसका जाके उसको बोलता है अभी तू सर के साथ ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, 40,000 रुपए, चल 10,000 रुपए कम कर, 20,000 रुपए कम कर, दैट इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो बेटा एक्सचेंज में ये चीज नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द एक्सचेंज। द एक्सचेंज शुड बी वॉलेंटरी बिटवीन बायर एंड सेलर, दोनों एग्री होने चाहिए। जैसे अभी खाली कैसा है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल निखिल के पास मोबाइल है, निखिल को बोलता हूं मैं तेरा मोबाइल खरीदना चाहता है, निखिल बोलता लेकिन मैं बेचना नहीं चाहता। निखिल के पास एक अच्छा खासा मोबाइल है, निखिल को मैं बोलता हूं मैं खरीदना चाहता हूं, निखिल बोलता मैं बेचना नहीं चाहता, तब मैं उसको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता बेचने के लिए, करके खरीदा तो गलत है वो। ओके, तो वॉलंटरली मैंने खरीदना चाहा, उसने बेचना चाहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। चलो एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट बेटा थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ध्यान देना इधर पे। द एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट गिव एम्फेसिस फॉर फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स और बाइंग एंड सेलिंग। देखो समटाइम निगोशिएशन, एक्चुअली मैं इसको निगोशिएशन के एंगल से देखता हूँ कि भाई बायर एंड सेलर आपस में क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, नेगोशिएट करते हैं। अब यूजुअली नेगोशिएशन क्या होता है, मार्केट प्लेस पे होता है, किसी पर्सन है, अभी जैसे देखो देखो हम लोग ने प्लेस में क्या पढ़ा, ऑन पर्टिकुलर प्लेस, हम लोग ने प्लेस में क्या पढ़ा, ऑन पर्टिकुलर प्लेस, बराबर है, प्लेस में पढ़ा ऑन पर्टिकुलर प्लेस, प्लेस पे एकदम कंसंट्रेशन होता है, प्लेस पे फोकस होता है, कमोडिटी में प्रोडक्ट पे फोकस होता है, एक्सचेंज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो सर एरिया में क्या होता है, एरिया में देखो प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड करने का, वॉलंटरी बाइंग एंड सेलिंग है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्या करने का, प्राइस फिक्स करने का। इट इज नॉट नेसेसरी कि एट पर्टिकुलर प्लेस, इट इज नॉट नेसेसरी एट पर्टिकुलर प्लेस, हम उसको कहीं पे भी, एक फोन कॉल के ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फोन कॉल के ऊपर भी हम निगोशिएट करके क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। The price fixed between buyer and seller implies in certain areas only. In this concept, it is not necessary for buyer and seller to meet in person. For fixing the price, buyer and seller can regularly take help of different modern communication, media and exchange goods of services. कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल फोन पे मैंने बात करके किसी से कमोडिटी का प्राइस ये वो डिसाइड किया, मैंने बोला मेरे प्लेस पे बेच दे, उसने प्लेस पे बेच दिया, किसी को कहीं पे भी मिलने की जरूरत नहीं है, नेगोशिएशन वगैरह सब फोन पे हो रहा है। नेक्स्ट है डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। इसमें नाम से मालूम पड़ गया होगा व्हाट कस्टमर रिक्वायर, कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट। कस्टमर की डिमांड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट इज टू असेस द नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर। ध्यान देना बच्चों, नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर। मार्केट कैन बी स्टडीड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड और कस्टमर, कस्टमर के एंगल से, अकॉर्डिंग टू डिमांड। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर फॉर एनी प्रोडक्ट इज मार्केट। मतलब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर का टोटल डिमांड, बायर मतलब कस्टमर के एंगल से जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, जो भी प्रोडक्ट हम बैंक सेल करेंगे वो हमारा क्या, मार्केट है, हमारा क्या है, मार्केट है। तो इसमें किसके ऊपर फोकस होता है, तो इसमें कस्टमर के डिमांड पे, कस्टमर के नीड पे फोकस होता है। एंड द लास्ट वन स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। ये तो ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी इमर्जिंग का मोड्स ऑफ साथ। बिजनेस में वही अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। Emergence of information technology gave birth to new concept of the market called as space or digital concept. New and sophisticated e-commerce portals and mobile applications make the buying and selling easy and convenient for buyers as well as seller. देखो मोबाइल के ऊपर फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, बैठे बैठे ऑर्डर करते, 4 दिन में घर पे आके ऑर्डर चले जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे देखने की जरूरत नहीं, ऑर्डर किया प्रोडक्ट तुम्हारे घर पे। हाँ, हमको जल्दबाजी नहीं है, हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट है ना अपने घर पे ले लेंगे, हमको जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी रहेगा तो बाजू के शॉप में जाना पड़ेगा। The communication media like telephone, mobiles, computers, internet have made direct contact between customer and seller. It is easy for the customer to know about quality, features, price, terms and condition of any product of any company. यूजुअली अपने घर में होता है ना बेटा, अब देखो ना, राशन की दुकान पे फोन करके मम्मी ऑर्डर देती है, मम्मी पूछती है ये चावल आया क्या, ये टाइप का चावल आया क्या, ये टाइप की दाल आई क्या। हाँ, मम्मी सब इंक्वायरी करते हैं, ये आई चल आधा किलो लिख ले, कौन सा शक्कर आया चल 1 किलो लिख ले। घर में बैठे बैठे ऑर्डर देते, घर में आके डिलीवरी करके जाता। फोन के ऊपर ऑर्डर दिया, अभी तो फोन छोड़ो, अभी तो व्हाट्सएप आ गया है। हाँ, गेहूं का भाव क्या है, वेरी गुड, अभी तो व्हाट्सएप आ गया है, सीधा व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दिया, 1 घंटे के अंदर घर पे पूरा डिलीवरी हो गया। टेक्नोलॉजी ना बेटा, सब घर बैठे बैठे सब कुछ अपने को मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल तो छोड़ो, ऑफिस वगैरह में कभी बैठे रहते हैं, कभी आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में काम करने बैठे, चाय का ऑर्डर देते हैं, 4 चाय, आधे घंटे 10 मिनट के अंदर 4 चाय लेके ऑफिस में हाजिर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। डिजिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज मार्केट विच यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी for buying and selling of product or services and facilitate communication of quality, features, price and terms of exchange among them. इसका मतलब कि कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, they can contact with the seller and they can inquire about quality, features, price, etc etc. पेमेंट कैसा करने का, क्या कैसा करने का, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोन पे ही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। एंड द लास्ट पॉइंट, fifth point, demand or customer concept of market. Hazel, in this concept of market, more focus is on customers demand. According to this concept, customer demand is our market. कस्टमर को जो चाहिए हम उनको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट मार्केट। प्लेस नहीं, प्राइस नहीं, कुछ नहीं, कस्टमर्स डिमांड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, बाकी सब टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट। चलो, प्रणव ने कोड वर्ड भी दे दिया, स्पेस्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्केट। चलो यहां पे दें दो, टाइप्स ऑफ मार्केट। तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है, एरिया कवर्ड, टाइम, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ गुड्स, रेगुलेशन, कंपटीशन। ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये शायद। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, पहला लोकल मार्केट। सर लोकल मार्केट, एग्जांपल अपने एरिया का ग्रोसरी शॉप, या थोड़ा सा बाहर निकला अंबाड़ी रोड का भाजी मार्केट, दैट इज अ लोकल मार्केट।
द मार्केट फॉर कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब गुड्स, which are sold within local geographic limits of region is known as local market. वसई का मार्केट, वसई में रहते वसई का मार्केट है लोकल मार्केट, जैसा वसई, इन वसई। अब आता है नेशनल मार्केट। द मार्केट फॉर कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज नोन एज नेशनल मार्केट। सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बेटा ध्यान दो इधर पे, अपना फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल देख लो। शिपमेंट होता है पंजाब से होता है और आप मुंबई में खरीद रहे हो, तो सेलर मुंबई का, बायर दिल्ली का, सेलर मुंबई का, बायर दिल्ली का, इंडिया के इंडिया में ट्रेड हो रहा है, नेशनल मार्केट हो गया। अब आता है इंटरनेशनल मार्केट, ये तो नाम से पता चलता है। द मार्केट ऑफ कमोडिटी विच आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया में बना यूएसए में बेचा, इंडिया में बना यूएसए में बेचा, चाइना में बना इंडिया में बेचा, तो ये हो गया इंटरनेशनल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, on the basis of time, very short period of market. This type of market has very short time existence for few hours or for a day at a particular time and place. In this type of market, perishable goods such as vegetable, fruits, milk products etc are sold. डेली मार्केट बोल सकते हैं हम लोग, या पर्टिकुलर टाइम पे इतने से इतने। जैसे भी एक एग्जांपल देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर देखो तो फूल वाले, फ्लावर्स वाले, वो मॉर्निंग के टाइम में उनका मार्केट बहुत बिजी होता है, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत बिजी होता है, उसके बाद में नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, सब लोग खरीदने को आते हैं, ये करते हैं, दिन भर का पूरा एक साथ में ले लेते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं, पढ़ाई फुल के लिए मार्केट हम लोग, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का एग्जांपल ले रहा, फुल मार्केट हम लोग बोले, अगर ये फ्लावर्स का मार्केट बोले, तो मॉर्निंग टाइम पे, हाँ इवन वेजिटेबल्स भी बराबर है बेटा, वो शाम तक पानी मार मार के चलाते हैं उन लोग, वो बात अलग है। लेकिन आप अगर देखो तो मोस्टली ये वेजिटेबल्स और ये सब मार्केट है ना, मोस्टली मॉर्निंग में ही रहते हैं, मॉर्निंग के पर्टिकुलर टाइम में, बाकी के टाइम में नहीं रहते। चलो, फ्रेश वेजिटेबल ध्यान देना, मम्मी पापा को बराबर पता है, फ्रेश वेजिटेबल चाहिए तो मॉर्निंग में जाने का, बट प्राइस विल बी हाई, प्राइस हाई होगा, प्राइस हाई होगा। लेकिन अगर स्टोर करके रखने का है, अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और इमीडिएटली बनाने का है, तो रात को 8 बजे के बाद जाओ, रात को 9 बजे मस्त घर पे खाना ही ना खाने के बाद में 9 साढ़े 9 बजे के बाद में जाओ, मॉर्निंग से 25% के प्राइस में इवनिंग में मिलेगा, मॉर्निंग से 25% भाव में इवनिंग में मिलेगा। आप है ना रात को अगर कभी घूम के अगर जरा देखो तो सब्जी ऐसे फेंक देते हैं उन लोग, खराब हो जाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स तो ऐसे फेंक देते हैं, नहीं चल पाती ना, इतना पानी मार के भी कितना पानी मारेंगे, ऐसे फेंक देते हैं उन लोग, तो गाय वगैरह आके खा के जाते हैं। तो इसके लिए शाम को उन लोग क्या करते हैं, जहां 10 रुपए में एक देने का, वहां पे शाम को 10 रुपए में 3 दे के बेच के निकालते, पता है अभी खराब होने वाला है, कोई लेगा नहीं, तो बेच देता है। चलो, short period market, this type of market has existence for short period, that is weekly market, festival market, market during fairs etc. perishable or semi durable goods are sold in this market. अभी स्पेशली गांव में होता है, इधर पे भी कम देखने को मिलता है। हाँ बराबर है, फेरी वाला मेला जैसा गांव में मेला लगता है, मेले के टाइम पे एक हफ्ते तक मेला होता है, मेले में इधर कम दिखता है, अभी तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत होता था यहाँ पर भी, जहाँ एक बड़ा सा जगह दिखा मेला हो गया एक हफ्ते तक, उधर दुनिया भर का, जैसे निर्मल का, या सुजल ने बोला निर्मल का है, यस फीस्ट होता है ऐसा, हाँ होता है, मैं बोला कम हो गया है, ऐसा नहीं बोला इधर नहीं होता है,
भड़क रहे सब इतना। निर्मल का जत्रा, बराबर है, बहुत फेमस। उधर पे देखो एक सब रहता है, हाँ बराबर बेटा, फिलिशा कळलं मला बेटा, कळलं, हा ठीक आहे, चला पुढे जाऊया आता. लॉन्ग पीरियड मार्केट. This type of market has existence for long period. In type of market, durable commodities which are generally non-perishable in nature are sold. अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्वांटिटी. ये तो हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, बचपन बोला मतलब 11 स्टैंडर्ड में, बचपन में बोला मतलब 11 स्टैंडर्ड में. होलसेल मार्केट, बेटा होलसेल मार्केट बताने की जरूरत है. मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, सॉरी होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास से लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है एट चीपर रेट, एट लो रेट, लार्ज क्वांटिटी में. अच्छा, अपने इधर पे वसई में अगर होलसेलर की बात करो तो तुम्हारे माइंड में पहला कौन आता है? होलसेलर की बात करो, पहला कौन आता है दिमाग में? मेरे दिमाग में तो एक आता है, बचपन से देखा हुआ है मैं, बटाटे वाला. नाम तो बोल. डीमार्ट बेटा होलसेलर हम नहीं बोल सकते, वो किसी एक प्रोडक्ट का होलसेलिंग नहीं करता है. डीमार्ट नहीं बेटा, डीमार्ट नहीं है बेटा. डीमार्ट दूसरा हो गया, वो अपना चेन स्टोर जैसा हो गया डीमार्ट. पाटिल एंड पवार, पाटिल एंड पवार. देखो ये जो होलसेलर होता है ना बेटा, ये होलसेलर होते हैं ना, ये 1 और 2 और मोस्ट टू मोस्ट 1 2 3, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, लिमिटेड प्रोडक्ट के अंदर होलसेलिंग करते हैं इन लोग. मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं होता है इनका. जैसा अभी पाटिल पावर की बात करूं तो कोकोनट, ऑनियंस, पोटैटो और गार्लिक. अगर गार्लिक मैंने देखा है कि नहीं, होता है कि नहीं, बट ये 3 चीज तो पक्का होता है, बराबर है, ये 3 चीज पक्का होता है. तो ये होलसेल मार्केट हो गया. रिटेल मार्केट, तो ये तो तुमको पता है, रिटेल मार्केट जहां पे भाई रिटेलर आते हैं, अपने एरिया का शॉप वाला, होलसेलर के पास से परचेस करेगा, बल्क परचेस करेगा और अपने को इधर बेचेगा. तो अपने मम्मी लोग भी मस्त दिमाग लगाती है ना, मम्मी लोग एक ही दिन मार्केट में निकलती है, आलू लेने का रहेगा तो अपने एरिया के दुकान वाले से नहीं खरीदेगी मम्मी, डायरेक्टली पाटिल पवार से जाके खरीद के लेके आएगी. कहीं के लिए? तो भाई देखो तो फर्क में 5 रुपए किलो फर्क आता है, तो 5 × 5 25 रुपीज बच गया ना. 5 रुपए का भी फर्क आया, उसमें 1 किलो आलू और खरीद के आएंगे हम लोग. मम्मी कभी कभी डायरेक्टली पाटिल पवार से खरीद लेती है. होम मिनिस्टर ना, पैसा मस्त, उनको बराबर पता है किस तरीके से पैसा बचाएंगे. यस, होम मिनिस्टर है वो, मनी मैनेजमेंट उनके हाथ में ही देने का, मस्त करते हैं. चलो, और हम लोग का कैसा रहता है, हमको जो बोला वो प्राइस देके आ जाते हैं. चलो, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट refers to market for primary product. Primary product, agriculture and forest product, example fruits, vegetable, fruit grains, etc. Secondary market. Secondary market refers to market for semi-processed and semi-manufactured goods, yarn market, iron ore market, etc. etc. अब आता है टर्मिनल. टर्मिनल मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. जैसा एक एग्जांपल, भाजी मार्केट जहां पे हम खरीदने जाते हैं, मच्छी मार्केट, फिश मार्केट जहां पे हम खरीदने जाते हैं, वो टर्मिनल मार्केट हो गया. ओके. प्राइमरी मार्केट, जैसा भी खाली एक एग्जांपल दूं, जहां पे कौन जाता है, जैसा भी फॉर एग्जांपल ये होलसेलर लोग जाते हैं. छोटा सा एग्जांपल, होलसेलर. अभी ये जो अपने भाजी मार्केट वाले ये किधर जाएंगे? होलसेल मार्केट में जाएंगे भाजी खरीदने के लिए. तो ये प्राइमरी मार्केट हो गया. सेकेंडरी मार्केट, सेमी फिनिश गुड, जैसे फॉर एग्जांपल स्वेटर बनाने की कंपनी है, तो स्वेटर बनाने की कंपनी को ये सब दुनिया भर का लगता है, तो वो उधर से खरीदेंगे, तो ये सेकेंडरी मार्केट हो गया. अब आता है नेचर ऑफ गुड्स. कमोडिटी मार्केट. कमोडिटी मतलब गुड्स. कमोडिटी मार्केट refers to market for goods, material or product, consumer goods and industrial goods. एग्जाम्पल, जैसे भी फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी मार्केट, हम जो कंज्यूमर गुड्स हम लोग यूज करते हैं, कमोडिटी मार्केट हो गया. अब आता है कैपिटल मार्केट. सर कैपिटल मार्केट मतलब क्या? बेटा अभी हम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, आपने कभी स्टॉक मार्केट का नाम सुना? स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट. अच्छा, स्टॉक मार्केट में क्या हम लोग क्या प्रोडक्ट की डीलिंग करते हैं क्या बेटा? हम लोग क्या ये चाहे ये वो, तो किसकी डीलिंग करते हैं बेटा? हाँ बराबर प्रियंका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वेरी गुड. हम लोग किसकी डीलिंग करते हैं, क्या बाय एंड सेल करते हैं?
देखो इधर पे किसने गुड्स बोला रे? फेवियन बेटा, गुड्स कैसा करेगा रे? शेयर मार्केट में खड़े होके बोलेगा कि 40 रुपया किलो चावल, 30 रुपया किलो गेहूं। सिक्योरिटीज का करते हैं, सिक्योरिटीज का बेटा, सिक्योरिटीज बोलो, शेयर्स नहीं, सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज की उसमें डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आता है। अब देखो मार्केटिंग का, ये मार्केट का आपने मीनिंग क्या पढ़ा था? व्हाट डू यू मीन मार्केट? इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग और बाय और सेल टेक प्लेस, वेयर बायर एंड सेलर मीट्स। तो बेटा यहाँ पे भी सिक्योरिटी बाय एंड सेल हो रहा है, यहाँ पे भी सिक्योरिटीज बाय एंड सेल हो रहे हैं। इसके लिए इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। इट इज अ मार्केट ऑफ बोरोइंग and lending long-term capital required by enterprise. The financial assets dealt with capital market have a long or indefinite maturity period. जैसा अभी मैं बात करूं इक्विटी शेयर्स, तो बेटा जब तक ये जान कंपनी में तब तक इक्विटी शेयर्स रहता है, जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक इक्विटी शेयर्स रहता है। डिबेंचर 10 साल के लिए, डिबेंचर 10 साल के लिए। चलो नेक्स्ट, basis of regulation. Regulated market. Regulated market refers to regulated by statutory provisions of the country. For example, commodity exchange, stock exchange, foreign exchange. जैसा अभी फॉर एग्जाम्पल फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं तो इंडिया की जो पॉलिसी है फॉरेन एक्सचेंज की, उसके अकॉर्डिंगली बाइंग एंड सेलिंग होता है, उसके अकॉर्डिंगली बाइंग एंड सेलिंग होता है। अब आता है अनरेगुलेटेड मार्केट, फ्री मार्केट. इट refers to market which are not controlled by any specific regulation. It generally operates according to forces of demand and supply. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं लॉजिकली। ऑनियन के प्राइस, ऑनियन की प्राइस कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी बनाया है क्या हम लोगों ने? कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है क्या जो ऑनियन के प्राइस कंट्रोल करती? नहीं, ऑनियन के प्राइस डिसाइड होती है डिमांड एंड सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। आप देखो हर साल ऑनियन के प्राइस का नाटक होता है, डिमांड होती है जबरदस्त, ये तो सबको पता है सर डिमांड क्यों ज्यादा होती है। चिकन बना, मटन बना, मच्छी बना,